गुड इवनिंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे। तो वेलकम टू द ऑनलाइन एकेडमी बाय अमित सर। आई होप ऑल इज वेल। नाउ कम्स टू द पॉइंट, वास्तविक संख्याओं के गुण। मैं कल आप लोग को वास्तविक संख्याओं के गुण के बारे में बताया था। गुण को आप याद करना है सीक्वेंस से। क्या क्या? समृद्ध गुण, क्रम विनिमयता का गुण, सहचार्य गुण और वितरण अर्थात बंटन का गुण। क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये आपको क्रम से याद रखना है, ठीक है। यदि क्रम से याद रखेंगे तो 2 बार 3 बार जहां प्रैक्टिस करेंगे तो वो याद हो जाएगा, ठीक है। तो हमने बताया था कि वास्तविक संख्याओं के गुण कहां कहां लगते हैं। एक पूर्ण संख्याओं में लगाया जाता है और एक पूर्णांक संख्याओं में। तो हमने कल के वीडियो में पूर्ण संख्याओं में अप्लाई कर लिया था, लागू किया था। आई होप आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे, बार बार वीडियो को देख रहेंगे। और हाँ, आप लोग से एक मोस्ट हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देखते तो हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं। याद रखिएगा, मुझे सभी लोग कहते हैं वीडियो में कि लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। मुझे इस सबसे कोई वो नहीं है। यदि आपको वीडियो पसंद होगा और आपके काम लायक होगा तो ऑब्वियसली आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। लेकिन मैं आपसे मोस्ट हम्बल रिक्वेस्ट करके निवेदन करता हूं कि कमेंट जरूर किया करिए। कमेंट से क्या होता है कि मेरी पढ़ाने की शैली, कहाँ लिखने में कमी है, कहाँ समझाने में कमी है, कहाँ मुझसे मिस्टेक हुआ है, ये सब आपके माध्यम से हमें प्राप्त होता है। तो मैं उसमें सुधार करूंगा, राइट। हम लोग पिछले क्लास में वास्तविक संख्याओं के गुण पढ़ रहे थे। अब हम पूर्ण संख्याओं पे लगा लिए थे, अब हम पूर्णांक संख्याओं पर ये वास्तविक संख्याओं के गुण अप्लाई करेंगे, लागू करेंगे। यहां पे लिखेंगे पूर्णांक। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो पूर्णांक हैं -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक, जिसके हर का मान क्या होते हैं बताइए, बताइए। जिसके हर का मान क्या होता है? एक। क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं। अर्थात अब हमें वो संख्या लेना है, माइनस वाले भी और प्लस वाले भी लेना है। तो सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे समृद्ध गुण। समृद्ध गुण अर्थात क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी अर्थात क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। दो पूर्णांकों का योग, दो पूर्णांकों का योग पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। पूर्णांक ही प्राप्त होता है तो इसे समृद्ध का गुण कहते हैं। इसे समृद्ध का गुण कहते हैं। जैसे -3 + 5 = कितना प्राप्त होगा बताइए? 2। 0 + 25 = कितना प्राप्त होगा? 25। -25 + 3 कितना प्राप्त होगा बताइएगा? -22। यानी कि देख सकते हैं कि हमने योग किया हुआ है। दो पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक संख्या है, तो वह क्या? वह समृद्ध का गुण कहते हैं। क्या कहते हैं? समृद्ध का गुण। लेकिन वास्तविक रूप से परिभाषा क्या बनेगा कि हमने योग लिया है, ठीक है। जब योग यहां पर लगाया हुआ है तो दो पूर्णांकों का योग पूर्णांक ही प्राप्त होता है, तो हम ये कहेंगे पूर्णांक योग के अंतर्गत समृद्ध है और यह गुण समृद्ध का गुण कहलाता है। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि दो पूर्णांकों का योग पूर्णांक ही है, तो पूर्णांक योग के अंतर्गत समृद्ध है और इस गुण को समृद्ध का गुण कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि क्या समृद्ध के गुण में व्यवकलन का भी गुण लागू होता है। व्यवकलन का मतलब होता है घटाना।
कुछ लोग तो पहली बार सुन रहे होंगे सर व्यवकलन क्या होता है। व्यवकलन का मतलब होता है घटाना, ठीक है। तो यहां पर मान के चलिए कि -3 -2, बताइए क्या लिखा जाएगा, -5, ठीक है। 5 माइनस यहां पर 4 कितना लिखा जाएगा, 1, -25 प्लस 0 क्या आएगा, -25, सॉरी प्लस नहीं 0 लेंगे, माइनस क्या आएगा, -25, ठीक है। तो आप ये बताइए दो पूर्णांकों का व्यवकलन, व्यवकलन का मतलब क्या है, अंतर, दो पूर्णांकों का अंतर एक पूर्णांक ही तो प्राप्त हो रहा है। तो क्या लिखेंगे यहां पर कि पूर्णांकों का व्यवकलन, पूर्णांकों का व्यवकलन समृद्ध के गुण होते हैं। पूर्णांकों का व्यवकलन समृद्ध के गुण होते हैं, अर्थात पूर्णांक योग के लिए भी लागू होता है और पूर्णांक व्यवकलन के लिए भी लागू होता है। अब हम बात करेंगे कि क्या ये पूर्णांक क्रम विनिमयता का लागू होता है। क्रम विनिमयता के साथ साथ क्या ये पूर्णांक योग क्रम विनिमयता पर लागू होता है, क्या ये पूर्णांक व्यवकलन क्रम विनिमयता पर लागू होता है, क्या ये पूर्णांक गुणन पर क्रम विनिमयता का लागू करता है, क्या ये पूर्णांक विभाजन पर क्रम विनिमयता का लागू करता है या नहीं, राइट। तो आप खुद देखते ही पहचान जाएंगे कि ये लागू होगा कि नहीं। तो आप देख सकते हैं यहां पर मैं एक लाइन में ही यहां पर लिख के समझाना चाहता हूं, सिर्फ और सिर्फ क्या, क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता। ये कहां कहां हमको लगाना है, योग पर लगाना है, योग पर। कहां पे लगाएंगे, व्यवकलन पर। कहां पर लगाएंगे, गुणन पर। और कहां पर लगाएंगे, विभाजन पर, विभाजन पर। इससे एक बार में ही समझ में आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा समय भी बचेगा, वीडियो भी कम समय का होगा और ज्यादा आपको ज्ञान भी होगा, ठीक है। क्रम विनिमयता, आइए, -7 + 8 = 1, क्रम चेंज कर देंगे तो 8 - 7 = 1। क्रम विनिमयता का मतलब ये होता है कि यदि क्रम भी चेंज करते हैं तो उसके उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, उसके उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। -7 + 8 1 आया और 8 को वहां पे लिखा, -7 को यहां पर लिखा, तो 8 में से 7 गया, क्या हुआ, 1। तो दो पूर्णांकों का योग और व्यवकलन एक पूर्णांक ही है, देख सकते हैं। लेकिन उत्तर पे कोई प्रभाव पड़ा नहीं, उत्तर यहां पर भी एक है और उत्तर यहां पर भी एक है। इसका मतलब यह हुआ कि पूर्णांकों पर योग क्रम विनिमयता लागू होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि पूर्णांकों पर योग क्रम विनिमयता लागू होता है। और भी है, ठीक है। यहां पर 25 + 0 करेंगे तो कितना होगा, 25, और 0 + 25 करेंगे तो कितना होगा, 25, ठीक है। अब हम बात करेंगे व्यवकलन। व्यवकलन का मतलब क्या है, स्पष्ट रूप से मैंने क्या बताया था, व्यवकलन का मतलब होता है अंतर, अंतर का मतलब होता है घटाना। दो पूर्णांकों का हम अंतर देखेंगे। जैसे मान के चलिए कि ये क्या है, 5 माइनस, यहां पर हमने -3 किया तो कितना आएगा, 8। अब इसका क्रम चेंज करते हैं, -3 माइनस क्या हो जाएगा, 5, कितना आ जाएगा, -8। और यहां पर आप देख सकते हैं कि आंसर में परिवर्तन हो गया है। क्या हो गया है कि क्रम विनिमयता ये कहता है कि यदि क्रम चेंज करेंगे तो उत्तर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, अर्थात उत्तर पर कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यहां पर आप देख सकते हैं कि आंसर में परिवर्तन हो गया है। ये 5 माइनस -3 है तो यहां पर 8 हुआ, लेकिन इसी का क्रम जैसे ही हमने चेंज किया यहां -8 आ गया, ये तो आंसर में परिवर्तन हो गया। अर्थात निष्कर्ष क्या निकला कि पूर्णांकों में व्यवकलन क्रम विनिमयता लागू नहीं होता है। पूर्णांकों में व्यवकलन क्रम विनिमयता लागू नहीं होता है।
इसका मतलब ये हमने काट दिया और इसको हमने ट्रिक कर दिया। पूर्णांकों में योग क्रम विनिमयता लागू होता है, लेकिन पूर्णांकों में व्यवकलन क्रम विनिमयता लागू नहीं होता है। गुणन की बात करते हैं। -2 गुणे -5, जरा बताइएगा क्या होगा? +10, 2 5 10, माइनस गुणे माइनस इक्वल टू प्लस। मैं सिंबल का चिन्ह का प्रयोग इससे पिछले वाले क्लास में अपलोड कर दिया है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। क्रम चेंज करिए। -5 गुणे -2 कितना होगा? तब भी 10 होगा। 0 गुणे -25 क्या होगा? तब भी 0। और -25 गुणे 0 तब भी सर क्या मिलने वाला? 0। यानी आप देख सकते हैं कि पूर्णांकों में गुणन का यदि हम क्रम विनिमयता लागू करते हैं तो आंसर मिल रहा है, आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, आंसर सेम प्राप्त हो रहे हैं। इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि पूर्णांकों में गुणन क्रम विनिमयता लागू होता है। मैं बोल रहा हूं, बार बार वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या कहेंगे कि पूर्णांकों में क्रम विनिमयता, गुणन क्रम विनिमयता लागू होता है। लेकिन आप ये बताइए, पूर्णांक में तो 0 भी आता है, तो क्या हम किसी संख्या में -2 में क्या हम 0 से भाग कर सकते हैं? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है। किसी भी संख्या में आप 0 से भाग नहीं दे सकते हैं, किसी भी संख्या में आप 0 से भाग नहीं दे सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पूर्णांकों में विभाजन क्रम विनिमयता लागू नहीं होता है कि नहीं? पूर्णांकों में विभाजन लागू होता ही नहीं है। क्रम विनिमयता लगाना और सहचार्य लगाना तो बहुत दूर की बात है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ कौन कौन से नियम लगेंगे? पूर्णांकों में एक योग का नियम लगेगा और एक गुणन का नियम लगेगा। एक बार ध्यान से इसको देखने का प्रयास करिए, समझने का। उम्मीद करते होंगे कि आप समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे सहचार्य गुण। किसकी बात करेंगे? सहचार्य गुण। तो यहां पर हम मिटा कर लिखेंगे सहचार्य गुण, ठीक है। सहचार्य गुण, और यह गुण हम कहां लगा रहे हैं? पूर्णांकों में, ठीक है, पूर्णांकों में, ठीक है। यानी सहचार्य गुण पूर्णांक, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं पूर्णांकों में सहचार्य गुण, ठीक है। वैसे भी मैंने हेडिंग में लिखा था पूर्णांक। तो सबसे पहली बात यह है कि जब पूर्णांकों में व्यवकलन लागू नहीं होता है, पूर्णांकों में विभाजन लागू नहीं होता है, तो इसको हम मिटा देते हैं। इससे कोई लेना देना नहीं है, इसको लिखना बेकार है, व्यर्थ है, ठीक है। यहां से हम मिटा देते हैं। यहां पे लिखेंगे योग और यहां पर लिखेंगे गुणन, यहां पर लिखेंगे योग और यहां पर लिखेंगे गुणन। सहचार्य गुण हमने 3 संख्या लिया, जैसे 3 संख्या लिया, जैसे -2 प्लस -3 प्लस -5 ब्रैकेट में लगा देंगे, शुद्ध रूप हो जाता है। तो बताइए क्या होगा? -5 -3 -8 -2 कितना होगा? -10। हम सहचार्य गुण लगा रहे हैं, क्रम चेंज करेंगे। -3 प्लस -2 प्लस -5, तब भी इसका आंसर क्या होगा? -10। -5 प्लस -2 प्लस -3, तब भी इसका आंसर क्या होगा? -10। इसका अर्थ यह हुआ कि जब 2 पद थे तो क्रम विनिमयता लागू हो रहा था, लेकिन अब 2 से 3 पद हो गए हैं तो तीसरा पद सहयोग कर रहा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? सहचार्य का गुण। सहयोग का मतलब होता है सहचारी, अर्थात सहचार्य का गुण। तो तीसरा पद इसको सहयोग कर रहा है तो सहचार्य गुण होता है, और साथ साथ में क्रम विनिमय भी फॉलो कर रहा है। उत्तर भी आप देखेंगे कि सेम प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब पूर्णांकों में क्रम विनिमयता सहचार्य गुण लागू होता है। क्या होता है? पूर्णांकों में क्रम विनिमयता सहचार्य गुण लागू होता है। यदि आंसर में, ऑप्शन में सिर्फ सहचार्य गुण लिखा होगा तो हम सहचार्य गुण को ही मानेंगे। क्यों? क्योंकि क्रम विनिमयता तो 2 पूर्णांकों में भी लगता है।
क्रम विनिमयता 3 पूर्णांकों में भी लगता है, लेकिन सहचार्य गुण 2 पदों में नहीं 3 पदों में लगता है। इसलिए यहां पर सबसे बेस्ट इसका आंसर सहचार्य गुण ही मानेंगे। यदि साथ साथ में लिखा है क्रम विनिमयता सहचार्य गुण, तो हम क्रम विनिमयता सहचार्य गुण ही मानेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं जब प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करूंगा यहां पर, इसके बाद कल के क्लास में, तो आपको थोड़ा भी डाउट नहीं होगा। आपको जितना भी इस प्रकार के सवाल है मैथ के शिक्षण से रिलेटेड या कंटेंट से रिलेटेड, जो भी आपको डाउट हो रहे थे, आप खुद विश्वास करने लगेंगे कि नहीं अब मेरा ये क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है, सही हो जाएगा आपका। कैसे कि बार बार वीडियो देखेंगे, एक बार शिद्दत से देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो अपने आप आपका आंसर सही होने लगेगा। लेकिन पहले आप देखने का प्रयास तो करिए। राइट, आइए गुणन की बात करते हैं। -2 गुणे -3 गुणे -5 इक्वल टू 5 तिहाई 15 दुना के 30, लेकिन माइनस गुणे माइनस इक्वल टू प्लस, प्लस गुणे माइनस इक्वल टू माइनस। -2 गुणे -3 गुणे -5, ये भी क्या होगा -3। -5 गुणे -2 गुणे -3, 5 दुना के 10 तिहाई 30, लेकिन क्या होगा -3। यहां पर देखेंगे कि माइनस माइनस हम लिए हुए हैं। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि हम स्पीड पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप समझने का प्रयास करिए, कंसंट्रेट होइए। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि माइनस 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 कैसे लिख दिए। देखिए, विषम स्थान पर यदि माइनस होगा तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा। जैसे 1 है तो 1 विषम है तो माइनस लगा रहेगा तो माइनस। 3 क्या है, विषम, 3 बार यदि माइनस आ जाएंगे तो आंसर माइनस में मिलेगा। 5 बार यदि विषम आ जाएंगे, 5 बार यदि माइनस आ जाएंगे तो आंसर माइनस होगा। यदि 7 बार यदि माइनस गुणे के रूप में होंगे तो आंसर माइनस में होगा। तो 1 बार माइनस यहां पर, 1 बार माइनस यहां पर, 1 बार माइनस यहां पर, गुणे के रूप में 3 बार माइनस आ गया है तो आंसर किस में जाएगा, माइनस। राइट, तो यहां पर भी देख सकते हैं कि क्रम विनिमयता हमने चेंज किया है, गुणन का भी अप्लाई किया हुआ है, लेकिन उत्तर हमारा सेम है। उत्तर तो हमारा -30 ही प्राप्त हो रहा है। हम क्या कहेंगे कि यह गुणन पर क्रम विनिमयता सहचार्य का गुण है। कहां पर, पूर्णांक पर, क्योंकि पूर्णांक माइनस वाले भी होते हैं। राइट, उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप समझ गए होंगे। एक नियम बच गया, वितरण अर्थात बंटन का गुण। तो यहां पे लिख देते हैं वितरण, यहां पे लिखेंगे वितरण, वितरण या इसे क्या कहते हैं, बंटन गुण। देखिए, जो कभी यह नहीं पढ़ा था और इस तरह के प्रश्नों में 90% विद्यार्थियों को प्रॉब्लम हो रहा था कि आखिर इसका आंसर क्या हो सकता है, सहचार्य गुण होगा या वितरण गुण होगा या क्रम विनिमयता गुण होगा। अब जो विद्यार्थी पढ़ लिए हैं, अब वो देखते ही तुरंत बता देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। राइट, तो यहां पर वितरण अर्थात बंटन, यह किस पे काम करता है, यह योग पर गुणन का कार्य करती है। यह योग पर गुणन का कार्य करती है। जैसे -2 गुणे -3 + 5, तो बताइए योग पर गुणन का कार्य करना है। 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 2। ठीक है, और 2 बचेगा तो -2 गुणे -2, बताइए कितना आएगा, 4। सॉरी, ये 2 बचेगा तो -4 आ जाएगा। राइट, अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, वितरण करना है तो इसको इसके साथ गुणा करेंगे। -2 गुणे -3 प्लस -2 गुणे कितना, 5, तो 2 तिहाई 6, माइनस गुणे माइनस इक्वल टू प्लस, 2 5 10, -10 अर्थात -4। आप देख सकते हैं यहां पर भी -4 है, यहां पर भी 4 है। इसका मतलब कि पूर्णांकों में वितरण गुण लागू होता है। इसका मतलब पूर्णांकों में वितरण गुण लागू होता है। उम्मीद करते हैं
ये बात समझ में आ गया होगा। और इस तरह से पूर्ण संख्याओं में वास्तविक संख्याओं का गुण और पूर्णांक संख्या में वास्तविक संख्याओं का गुण हमने आपको विधिवत बता दिया है। बार बार वीडियो देखने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए, और आप अपना आंसर या कोई भी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए। यदि ये वीडियो आपको लगता है कि हेल्पफुल है, यूजफुल है, इससे आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आप अपना कमेंट मुझे दीजिए। मुझे आपकी कमेंट की आवश्यकता है। बाकी आप वेल एजुकेटेड पर्सन हैं, आप एमएससी, बीएससी, एमए, बीए, बीटीसी, बीएड, एमएड करके आप सीटेट के एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो मुझे यह नहीं लगता है कि आपको कहना पड़ेगा कि आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि आपकी मेंटालिटी खुद समझ में आ जाएगी कि आप क्या करेंगे, है कि नहीं। यदि ये वीडियो आपको लग रहा है कि हेल्पफुल है, यूजफुल है, आपका कंसेप्ट यहां से क्लियर हो रहा है, तो आपसे मोस्ट हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपना कमेंट जरूर दिया करिए, क्योंकि मैं आपके ही कमेंट से सुधार करने का प्रयास करूंगा। राइट। अब एक नियम बच गया, उसको मैं लिखवाऊंगा नहीं, मैं बोल देता हूं, योज्य तत्समक अवयव। ठीक है। हालांकि पहले क्या बोलते हैं इसको, तत्समक अवयव। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, हिंदी में बोलते हैं तत्समक अवयव। जब किसी पूर्ण संख्या में जीरो का आप योग करते हैं, जब किसी पूर्ण संख्या में जीरो को जोड़ते हैं, तो वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। तो जीरो उस पूर्ण संख्या के लिए एक तत्समक अवयव का काम करती है। किसका काम करती है? तत्समक अवयव का। फिर से सुनिएगा, पूर्ण संख्याओं में जीरो को जोड़ते हैं तो पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है, तो जीरो को उस पूर्ण संख्या का तत्समक अवयव कहते हैं। पूर्णांक संख्याओं में जीरो को जोड़ते हैं तो पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होता है, इसलिए जीरो को पूर्णांक संख्याओं का तत्समक अवयव कहते हैं। उम्मीद करते हैं ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, यहाँ से आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। यदि ये वीडियो पसंद है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे प्यारे बच्चों, विद्यार्थियों, तो आप अपना कमेंट, आप अपना राय कमेंट में जरूर दिया करिए, क्योंकि मैं आपके ही कमेंट से इस वीडियो को आगे बढ़ाने वाला हूँ, इस क्लास को आगे बढ़ाने वाला हूँ। ठीक है। यदि आप कमेंट नहीं देंगे, आप कुछ अपनी आर्गुमेंट नहीं करेंगे, तो मुझे कैसे मालूम चलेगा कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ या नहीं पढ़ा रहा हूँ, या कहीं गलत पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तो आपके ही कमेंट से हमें आगे बढ़ना है। राइट। तो वीडियो को देखिए, कमेंट जरूर किया करिए। ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं आप लोग से।